हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम द घाट ऑफ द ओनली वर्ड का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा है कि अमिताव घोष का मित्र शाहिद आगा अली, जो इंग्लिश राइटर है, इंग्लिश पोइट है, उसने किस प्रकार से अमिताव घोष से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मृत्यु के बाद आप मेरे बारे में कुछ लिखोगे, और अमिताव घोष उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। शाहिद अली कैंसर से पीड़ित है। उसके जीवन के बारे में इस लेसन में बताया गया है कि किस प्रकार शाहिद खुश हुआ करता था लोगों को अपने वहाँ पे देखकर, किस प्रकार से उसकी किचन में खाना हमेशा बनता रहता था। वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हिज टाइम, उसका समय, एट पेन स्टेट में, ही रिमेंबर्ड विद अनमिटिगेटेड, उससे याद है, अनमिटिगेटेड पूर्ण रूप से, प्लेजर आनंद वाला था। आई ग्रीव एज ए रीडर, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ एक रीडर के रूप में, ग्रीव एज ए पोइट एक कवि के रूप में, आई ग्रीव एज ए लवर, और मैं यहाँ बड़ा हुआ एक लवर के रूप में। ही फेल इन विद ए वाइब्रांट, ही फेल इन विद का मतलब है पूर्ण रूप से सहमत था, विब्रांट ऊर्जावान ग्रुप दल से, ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट विद्यार्थियों के, मैनी ऑफ देम हुम वर इंडियन, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय थे। दिस वाज ही ऑफन सैड, यह आमतौर पर वह कहा करता था, द हैप्पीएस्ट टाइम, की प्रसन्नता पूर्वक समय था, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का। लेटर शाहिद मूव्ड टू अरिजोना, बाद में शाहिद चला गया अरिजोना, टू टेक ए डिग्री, एक डिग्री लेने के लिए, इन क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक राइटिंग में। दिस इंटर्न वाज फॉलोड, इसके बाद हुआ, बाय ए सीरीज ऑफ जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स के रूप में उसका चयन, इन कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालयों में, हैमिल्टन कॉलेज में, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, एट एमहेरेस्ट, एंड फाइनली, और अंततः, द यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा यूनिवर्सिटी में उसका चयन हुआ, इन साल्ट लेक सिटी की। वेयर ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर, जहाँ पर उसको नियुक्त किया गया प्रोफेसर के रूप में, इन 1999। ही वाज ऑन लीव, वह छुट्टी पर था, फ्रॉम यूटा से, डूइंग ए ब्रीफ स्टिंट का मतलब अल्पावधि के लिए, एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट ब्रेकआउट, जब उसे आया था पहली मूर्छा, मूर्छा, इन फरवरी 2000 में। आफ्टर 1975 के बाद, व्हेन ही मूव टू पेंसिल्वेनिया, जब वह पेंसिल्वेनिया गया था, शाहिद लिव्ड मेनली इन अमेरिका, शाहिद मुख्य रूप से अमेरिका में ही रहा था। हिज ब्रदर वाज ऑलरेडी देयर, उसका भाई पहले ही वहाँ पर था, एंड दे वर लेटर जॉइंड, और बाद में उनके साथ आ गई, बाय देयर 2 सिस्टर्स, उनकी 2 बहनें। बट शाहिद पेरेंट्स कंटिन्यूड, परंतु शाहिद के माता पिता लगातार रहे इन श्रीनगर में, एंड इट वाज हिज कस्टम, और यह उसकी परंपरा रही थी, टू स्पेंड द समर का टाइम बिताता था, समर के महीने बिताता था, विद देम, उनके साथ, देर, वहाँ पर, एवरी ईयर, प्रत्येक साल वो इंडिया आ जाया करता था श्रीनगर में। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज, आई ऑलवेज मूव, मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, बिटवीन माई हार्ट, मेरे दिल में, बिटवीन सैड कंट्रीज, 2 उदास देशों के बीच में, ट्रेवलिंग, यात्रा करते हुए, बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, अमेरिका और इंडिया के बीच में। ही वाज दस एन इंटरमिटेंट, इस प्रकार से वह रुक कर चलने वाला था, रुक कर चलने वाला, बट फर्स्ट हैंड, परंतु प्रत्यक्ष, विटनेस, गवाह था, शाहिद टू द माउंटिंग वायलेंस, बढ़ते हुए हिंसा का, दैट सीज्ड, जिसने पकड़ लिया था,
द रीजन उस क्षेत्र को फ्रॉम द लेट देर से 1980s ऑनवर्ड 1980 के बाद में। इट वाज 89 द स्टोन्स वर नॉट फार, स्टोन्स का मतलब है यहाँ पे मारकाट, वर नॉट फार ज़्यादा दूर नहीं थी, साइंस ऑफ चेंज संकेत मिल रहे थे बदलाव के, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स और कश्मीर जल्दी ही वास्तविक लपटों में जलने वाला था। द स्टडी का मतलब है यहाँ पे रेगुलर डिटीरियोरेशन बिगड़ना ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन राजनीतिक स्थिति का इन कश्मीर में, द वायलेंस हिंसा का, काउंटर वायलेंस प्रति हिंसा का, हैड ए पावरफुल पड़ा था एक शक्तिशाली इफेक्ट प्रभाव ऑन हिम उसके ऊपर, इन टाइम कुछ समय, इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स ये बन गया मुख्य सब्जेक्ट्स में से एक, ऑफ हिज वर्क उसके कार्य का। इंडीड वास्तव में, इट कुड बी सेड ऐसा कहा जा सकता था, दैट इट वाज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर कि यह था कश्मीर के बारे में लिखते हुए, दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क कि उसने अपना सबसे अच्छा काम किया। द आयरनी ऑफ दिस इज इसके बारे में विडंबना यह है, दैट शाहिद वाज नोट बाई इंक्लाइनेशन का स्वभाव से, कि शाहिद स्वभाव से नहीं था, ए पॉलिटिकल पोइट एक राजनीतिक कवि, आई हर्ड हिम से वंस मैंने उसे एक बार कहते हुए सुना था, इफ़ यू आर फ्रॉम ए डिफरेंट प्लेस डिफ़िकल्ट प्लेस यदि आप एक मुश्किल जगह से हो, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट देन और आपको लिखना पड़ता है अबाउट उसी के बारे में, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग तब आपको लिखना बंद कर देना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर आर्ट आपको अपनी कला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, योर फॉर्म अपने रूप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दैट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज वाट यू राइट अबाउट ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस स्थान के बारे में आप लिखते हो। एंग्विस्ड दुखी होकर, एज ही वाज जैसा वह था, अबाउट कश्मीर से डेस्टिनी कश्मीर के भाग्य के बारे में, शाहिद रिजोल्यूटली रिफ्यूज्ड शाहिद ने दृढ़ता से रिफ्यूज्ड मना कर दिया था, टू एम्बेरेस निभाने से, द रोल भूमिका ऑफ विक्टिम एक पीड़ित की, दैट कुड सो इजीली हैव बीन हिज जो इतनी आसानी से वह निभा सकता था। हैड ही डन सो यदि उसने ऐसा किया होता, ही कुड नो डाउट हैव इजीली बिकम ए फिक्सर तो वह आसानी से बन जाता एक केंद्र बिंदु ऑन टॉक शो वार्ता के प्रदर्शनों का, एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स और न्यूज़ वाले कार्यक्रमों का। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट परंतु शाहिद को कभी कोई संदेह नहीं था, अबाउट हिज कॉलिंग अपनी कॉलिंग के बारे में अपने व्यवसाय के बारे में, ही वाज ए पोइट वह कवि था, स्कूल्ड और शिक्षा ली थी, इन द फायर्स उग्र, अनफॉरगिविंग अक्षम्य आर्ट कला के बारे में, ऑफ लैंग्वेज भाषा के, ऑल्दो रिस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन यद्यपि रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हुए आदर करते हुए, ही रिमेंड ए फर्म बिलीवर वह रहा एक दृढ़ विश्वास करने वाला, इन द सेपरेशन अलगाव में अलग अलग होने में, ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति से, एंड रिलीजियस प्रैक्टिस और धार्मिक प्रथाओं से। शाहिद गेज का मतलब है यहाँ पे दृष्टिकोण, शाहिद का दृष्टिकोण वाज नॉट पॉलिटिकल राजनीतिक नहीं था, इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स निर्मित होने के कारण, बीइंग फ्रेम्ड निर्मित होने के कारण, इन टर्म्स के संबंध में, ऑफ पॉलिसी नीति एंड सॉल्यूशंस और समाधान के, इन हर ब्रॉडेस्ट सेंस उसके विस्तृत रूप में, हिज विजन टेंडिड उसका
दृष्टिकोण टेंडेड झुकाव रखता था ऑलवेज हमेशा टुवार्ड्स द इंक्लूसिव सबको शामिल करने वाले एंड एक्यूमेंसिकल धर्मों को जोड़ने वाले एंड आउटलुक एक दृष्टिकोण में दैट ही क्रेडिटेड जिसे वह श्रेय देता था टू हिज अपब्रिंगिंग अपने पालन पोषण को। ही स्पोक ओपन वह बात करता था आमतौर पर ऑफ ए टाइम एक समय की इन ही चाइल्डहुड बचपन के अपने व्हेन ही हैड बीन सीज्ड बाय ए डिजायर तब जब उसकी एक इच्छा हुई थी टू क्रिएट ए स्मॉल हिंदू टेम्पल बनाने की एक छोटा सा हिंदू मंदिर इन हिज रूम अपने रूम में इन श्रीनगर में। ही वाज इनिशियली हेजिटेंट वह शुरुआत में हिचकिचाया था टू टेल हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को बताने से बट व्हेन ही डिड परंतु जब उसने बताया दे रिस्पोंडेड उन्होंने उत्तर दिया विद एन एंथुजियाज्म एक जोश के साथ इक्वल टू हिज ऑन उसके खुद के जितने। हिज मदर बोट हिम मूर्तिज उसकी माँ ने उसे मूर्तियाँ खरीद के दी एंड अदर अकाउंटमेंट्स और दूसरी अकाउंटमेंट्स आवश्यक चीज़ें एंड फॉर ए वाइल और कुछ समय के लिए ही वाज एसिडियस का मगन हो गया लीन हो गया इन कंडक्टिंग पूजा करने में एट दिस श्राइन इस मंदिर में। दिस वाज ए फेवरेट स्टोरी यह एक फेवरेट स्टोरी थी व्हेन एवर पीपल टॉक टू मी जब कभी लोग मुझसे बात करते थे अबाउट मुस्लिम फैंटेसिज्म मुस्लिम कट्टरपंथी की। ही सेड टू मी वंस उसने मुझे एक बार बताया था आई टेल देम कि मैं उन्हें कह देता हूँ हाउ माई मदर हेल्प मी कि कैसे मेरी माँ ने मेरी सहायता की थी मेक ए टेम्पल एक मंदिर बनाने में इन माई रूम मेरे कमरे में। आई वंस रिमार्क्ड मैंने एक बार टिप्पणी की टू शाहिद से दैट ही वाज द क्लोजेस्ट कि वह सबसे नज़दीक था दैट कश्मीर हैड ए नेशनल पोइट कि कश्मीर एक नेशनल पोइट रखे कश्मीर के नेशनल पोइट के बनने के वो बिल्कुल करीब था। ही शॉट बैक उसने वापस मुझे बताया ए नेशनल पोइट में भी एक नेशनल पोइट हो सकता है बट नॉट ए नेशनलिस्ट पोइट परंतु एक राष्ट्रवादी कवि नहीं। प्लीज़ नोट दैट प्लीज़ ऐसा नहीं है इन द टाइटल में पोइम का टाइटल जो है द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस ये पोइम का नाम है। ए पोइट रिटर्न्स टू कश्मीर एक कवि लौटता है कश्मीर में टू फाइंड द कीपर और पाता है वह गार्ड को रक्षक को ऑफ ए फॉलन मीनारेट एक गिरी हुई मीनार के पास। क्या लिखा पोइम में उसने नथिंग विल रिमेन कुछ भी नहीं रहेगा एवरीथिंग इज फिनिश्ड सब कुछ खत्म हो गया है। आई सी हिज वॉइस अगेन मैं सुनता हूँ सुनता हूँ हिज वॉइस अगेन उसकी आवाज़ फिर से। दिस इज़ ए श्राइन यह एक मंदिर है ऑफ वर्ड्स शब्दों का। यू विल फाइंड यूर लेटर्स टू मी आपके लेटर मेरे पास मिलेंगे एंड माइन टू यू और मेरे लेटर आपके पास मिलेंगे। कम सन आओ बेटे एंड टीयर ओपन और खोलो दीज वेनिस्ड इन्वलॉप्स इन गायब हुए लिफाफों को इन ख़त्म हुए लिफाफों को। दिस इज़ एन आर्चिव यह एक रिकॉर्ड है यह एक संग्रह है। आई हैव फाउंड द रिमेन्स जो मुझे मिला है अवशेषों से ऑफ हिज वॉइस उसकी आवाज़ के। दैट मैप ऑफ लॉन्गिंग विद नो रिजल्ट्स एक ऐसा मैप है इच्छाओं का जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। इन दिस फिगुरेटिंग का वर्णन इस वर्णन में ऑफ हिज होमलैंड अपनी मातृभूमि के ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द इमेजेस वह खुद बन जाता है प्रतिमाओं में से एक। दैट वर स्पिनिंग अराउंड जो घूम रही थी चारों ओर। द डार्क पॉइंट अंधेरे वाले बिंदु के इर्द गिर्द ऑफ स्टिलनेस शांति के। बोथ दोनों के शाहिद एंड शहीद और शहीद ये दो नाम है इसको शाहिद और सेकंड को शहीद। विटनेस एंड मार्टियर विटनेस गवाह एंड मार्टियर बलिदानी बलिदान देने वाला। हिज डेस्टिनी उसका भाग्य
अनएक्सट्रिकेबली अभिन्न रूप से लिंक्ड जुड़ा हुआ था विद कश्मीर से ईच प्रीफिगर्ड, कश्मीर की प्रत्येक प्रीफिगर्ड बता देने वाली बाय द अदर, दूसरी बातों से। आई विल डाई इन ऑटम, क्या लिखा उसमें, आई विल डाई, मैं मरूंगा, इन ऑटम, ऑटम के महीने में, इन कश्मीर, कश्मीर में, एंड द शैडोड रूटीन, शैडोड परछाई वाला, ढका हुआ, रूटीन दैनिक क्रिया, ऑफ ईच वेन प्रत्येक नाड़ी की, प्रत्येक शिरा की, विल ऑलमोस्ट बी न्यूज़ लगभग पूर्ण रूप से न्यूज़ के रूप में हो जाएंगी। द ब्लड सेंसर्ड और खून का निरीक्षण किया जाएगा। फॉर द सैफ्रॉन सन, सैफ्रॉन सन का मतलब सैफ्रॉन कलर की धूप में, एंड टाइम्स ऑफ रेन और टाइम्स ऑफ रेन में, ये दोनों ही मैगजीन न्यूज़पेपर हैं। वो कह रहा कि इसमें इसका वर्णन किया जाएगा। अमंग माई नोट्स, मेरे नोट्स के अंदर, इज़ ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है, एक अभिलेख है, ऑफ ए टेलीफोन कन्वर्सेशन, एक टेलीफोन की बातचीत का, ऑन 5 मई, 5 मई की, द डे बिफोर ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल, उस दिन का है जिस दिन वो हॉस्पिटल गया था, उससे पहले वाले दिन का। फॉर एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, एक महत्वपूर्ण टेस्ट के लिए, ए स्कैन, एक जांच के लिए, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू रिवील, जिससे आशा की जाती थी प्रकट करने की, वेदर और नोट द कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी दैट ही वाज देन अंडरगोइंग, कि क्या वह कोर्स कीमोथेरेपी वाला जो दिया जा रहा था, हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, उसके वांछनीय, डिजायर्ड वांछनीय इफेक्ट, प्रभाव हो सकते थे क्या। ऑल अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज, सारी दूसरी वैकल्पिक उपचार, एंड कोर्सेज और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज के, हैड बीन पुट ऑफ, बंद कर दिए गए थे, अंटिल दिस रिपोर्ट, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती। द स्कैन वाज शेड्यूल्ड, ये स्कैन, ये जांच की जानी थी, फॉर 2:30, 2:30 बजे, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। आई कॉल्ड हिज नंबर, मैंने उसका नंबर लगाया, सेवरल टाइम्स, कई बार, इन द लेट आफ्टरनून, दोपहर के बाद, एंड अर्ली इवनिंग, और जल्दी शाम को। देयर वाज नो रिस्पॉन्स, उसका कोई उत्तर नहीं आया। आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने फिर फ़ोन किया अगली सुबह, एंड दिस टाइम ही आंसर्ड, और इस बार उसने उत्तर दिया। देयर वर नो प्रिविलेज, वहाँ पर कोई भी प्रिविलेज नहीं थी, इंट्रोडक्शंस नहीं थी। ही सेड, उसने कहा, लिसन अमिताभ, अमिताभ सुनो, द न्यूज़ इज़ नॉट गुड, न्यूज़ अच्छी नहीं है, एट ऑल, आखिरकार, बेसिकली, मूल रूप से, दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन्स, डॉक्टर लोग मेरी सारी मेडिसिन्स बंद करने वाले हैं। नाउ, अब, द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन, कीमोथेरेपी और बची हुई सारी ट्रीटमेंट। दे गिव मी ए ईयर और लेस, उन्होंने मुझे 1 साल या उससे भी कम समय दिया है, मीन्स मैं 1 साल या उससे भी कम समय में मरने वाला हूँ। दे वुड सस्पेक्टेड, उन्होंने संदेह किया है, दैट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, कि मैं अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द वे आई लुक, मैं जैसा लग रहा हूँ, जैसा लगता हूँ। दे विल गिव मी सम रेडिएशन, वे मुझे कुछ विकिरण देंगे, ए लिटिल लेटर, थोड़े समय बाद, बट दे सैड, परंतु उन्होंने कहा है, देर वॉज नॉट मच होप, कि ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ज़्यादा होप नहीं है। डेज्ड, सरप्राइज होकर, स्टेरिंग ब्लैंकली, घूरते हुए, ब्लैंकली भाव शून्य होकर, एट माई डेस्क, मेरे डेस्क को, आई सैड, मैंने कहा, व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करोगे, शाहिद, शाहिद, आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई, मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ मरने के लिए। हिज वॉइस वाज क्वाइट, उसकी आवाज़ जो थी वो शांत थी, एंड अनट्रबल्ड, और अविचलित थी। नाउ आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट, अब मुझे अपना पासपोर्ट मंगवाना है। सेटल माई विल, सेटल और तय करनी है, माई विल, मेरी वसीयत, एंड ऑल दैट, और इस प्रकार के सारे काम। आई डोंट वांट टू लीव ए मैस, मैं नहीं छोड़ना चाहता एक गड़बड़ी, मैस गड़बड़ी, फॉर माई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहनों के लिए।
बट आफ्टर दैट, परंतु उसके बाद, आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, मैं कश्मीर जाना चाहूँगा। इट इज़ स्टिल सच ए फ्यूडल सिस्टम, यहाँ पर अभी भी एक ऐसी सामंती प्रथा है, फ्यूडल सामंती सिस्टम प्रथा, देयर वहाँ पर, एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट, और वहाँ पर मुझे अत्यधिक सपोर्ट मिलेगी, एंड माई फादर इज़ देयर टू, और मेरे फादर भी वहाँ पर हैं। एनीवे, खैर, आई डोंट वांट माई सिबलिंग टू हैव टू मेक द जर्नी, मैं नहीं चाहता कि मेरे बहन भाई यात्रा करें आफ्टरवर्ड्स, मेरी मृत्यु के बाद मुझे लेकर, लाइक वी हैड टू, जो हमने की थी, विद माई मदर, मेरी मदर को लेकर। लेटर, बाद में, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल, बाद में प्रशासन संबंधी, लॉजिस्टिकल प्रशासन संबंधी, एंड अदर रीजन्स, और दूसरे कारणों से, ही चेंज्ड हिज माइंड, उसने अपना मन बदल दिया, अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर, कश्मीर लौटने के बारे में। ही वाज कंटेंट, वह संतुष्ट था, टू बी लेड टू रेस्ट, दफनाए जाने से या अंतिम संस्कार किए जाने से, नॉर्थहैम्पटन में, इन द विसिनिटी, पास का क्षेत्र, ऑफ एमहेरेस्ट का, ए टाउन, एक कस्बा है, सेक्रेड, पवित्र, टू द मेमोरी, याद के लिए, ऑफ हिज बिलवेड, उसकी प्रिय, एमिली डिकन्सन के लिए। एमिली डिकन्सन को भी वहीं दफनाया गया है, और ये इलाका इसलिए फेमस है, इसलिए वो चाहता है कि मैं भी यहीं दफनाया जाऊँ। बट आई डू नॉट थिंक, परंतु मैं नहीं सोचता हूँ, इट वॉज एन एक्सीडेंट, कि है एक घटना है, दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर, कि उसका दिमाग मुड़ा था कश्मीर की ओर, इन स्पीकिंग ऑफ डेथ, मृत्यु के बारे में सोचते हुए, बोलते हुए। ऑलरेडी इन हिज पोइटिक इमेजरी, पहले ही उसकी पोइटिक इमेजरी में, चित्रण में, डेथ, मृत्यु में, कश्मीर के बारे में, शाहिद और शहीद के बारे में, हैड बिकम सो क्लोजली, ये बातें इतनी इस प्रकार से गुथी हुई थी, ओवरलेड, एक दूसरी से, एज टू बी इनसेपरेबल, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, लाइक ओल्ड फोटोग्राफ्स, पुराने फोटोग्राफ्स की तरह, दैट हैव मेल्टेड टुगेदर, जो एक साथ मिल गई हैं, इन द रेन, वर्षा में। पोइट्री उसकी, यस आई रिमेंबर इट, हाँ मुझे यह याद है, वो अपनी मृत्यु के दिन के बारे में वर्णन कर रहा है, द डे आई विल डाई, मैं जिस दिन मरूंगा वो, आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन, मैं फैला दूंगा, ब्रॉडकास्ट स्प्रेड, फैला दूंगा, द क्रिम्सन, लाल कलर, सो लॉन्ग अगो ऑफ दैट स्काई, बहुत समय पहले उस आसमान में, इट्स स्प्रेड एयर, इसकी फैली हुई हवा, इट्स रसिंग डाइज, इसके रसिंग बिखरे हुए, डाइज कलर, एंड द पीस ऑफ द अर्थ, और यह जमीन का टुकड़ा, ब्लीडिंग, जो रक्त रंजित है, अपार्ट फ्रॉम द शोर, किनारे से काफ़ी दूर, एज वी वेंट, जहाँ हम गए थे, ऑन द डे आई विल डाई, जिस दिन मैं मरा था। पोस्ट द गार्ड्स, पोस्ट खड़े कर देना, द गार्ड्स, एंड ही, और वह, कीपर ऑफ द वर्ड्स लास्ट सेफ्रॉन, संसार के सबसे अंतिम केसरिय कलर का रक्षक, रोड मी, मुझे नाव में बैठाकर ले जाएगा, ऑन एन आइलैंड, एक टापू पर, द साइज ऑफ ए ग्रेव, जिसका आकार होगा एक कब्र की तरह, ऑन 2 yards ही रोड मी, 2 गज वह मुझे ले जाएगा, इनटू द सनसेट, सूर्यास्त के समय, पास्ट ऑल पेन, सभी दुखों से दूर, ऑन एवरीवन्स लिप्स, प्रत्येक के होठों पर, वाज न्यूज़ होगी, ऑफ माई डेथ, मेरी मृत्यु की, बट ओनली दैट बिलवेड, परंतु वही केवल एक अच्छा लगने वाला कपलेट, दोहा, ब्रोकन होगा, आएगा, ऑन हिज, उसके होठों पर, किसके होठों पे, कीपर जो मुझे ले जा रहा है उसके होठों पर क्या होगा, कौन सा कपलेट है, कौन सा दोहा है। इफ़ देयर इज़ ए पैराडाइज ऑन अर्थ, यदि पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, किसके लिए कहा उसने, कश्मीर के लिए, कि एक ही दोहा उसकी जुबान पर आएगा कि यदि पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, वो ये है। द लास्ट टाइम, अंतिम समय,
आई सा शाहिद, मैंने शाहिद को देखा ऑन 27 अक्टूबर को एट हिज ब्रदर्स हाउस, उसके भाई के घर, इन एमहेरेस्ट नामक जगह। ही वॉज इंटरमिटेंटली का मतलब रुक रुक कर, एबल योग्य था, टू कन्वर्स बात करने में, एंड देयर वर मोमेंट्स और कई पल ऐसे थे, व्हेन वी टॉक्ड जब हमने बात की, जस्ट एज वी हैड जैसी हम किया करते थे, इन द पास्ट में। ही वॉज अवेयर वह जानता था, एज ही हैड लॉन्ग बीन जैसा वह लंबे समय से जानता रहा था, ऑफ हिज अप्रोचिंग एंड अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में, अप्रोचिंग आने वाली एंड मृत्यु के बारे में, एंड ही हैड मेड हिज पीस और उसने संधि कर ली थी, विद इट इससे समझौता कर लिया था कि मृत्यु आएगी। आई सा नो ट्रेस मैंने नहीं देखा कोई संकेत, ऑफ एंग्विश पीड़ा का और कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष का, सराउंडेड बाय द लव घिरा हुआ प्रेम से, ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार के, फ्रेंड्स मित्रों के, ही वाज काम वह शांत था, कंटेंटेड संतुष्ट था, एंड एट पीस और शांतिपूर्ण था। ही हैड सेड टू मी वंस उसने एक बार मुझे कहा था, आई लव टू थिंक मुझे सोचना पसंद है, दैट आई विल मीट माई मदर कि मैं मेरी माँ से मिलूँगा, इन द आफ्टर लाइफ बाद के जीवन में, इफ़ देर इज़ एन आफ्टर लाइफ यदि मृत्यु का जीवन है तो, मृत्यु के बाद का जीवन है तो उसके बाद मैं मेरी माँ से मिलूँगा। आई हैड द सेंस दैट एज द एंड नियर्ड मुझे समझ में आ गया था, आई हैड द सेंस मुझे समझ में आ गया था, दैट एज द एंड नियर्ड जैसे जैसे उसका अंत नज़दीक आ रहा था, दिस वाज हिज सुप्रीम कंसोलेशन यह उसकी अत्यधिक सांत्वना के रूप में था, ही डाइड पीसफुली वह मर गया शांतिपूर्वक, इन हिज स्लीप अपनी नींद में ही, एट 2 AM 2 बजे सुबह, ऑन 8 दिसंबर को। नाउ इन हिज एब्सेंस अब उसकी अनुपस्थिति में, आई एम अमेज्ड मुझे अचंभा है, मैं सरप्राइज्ड हूँ, दैट सो ब्रीफ ए फ्रेंडशिप कि इतने थोड़े समय की एक दोस्ती, हैज़ रिजल्टेड परिणाम के रूप में बदल गई, सो वास्ट ए वॉइड एक इतने विशाल रिक्त स्थान के रूप में, इतने विशाल खाली स्थान के रूप में, शून्यपन के रूप में। ओपन आमतौर पर, When I walk into my living room जब मैं चलता हूँ मेरे लिविंग रूम में, I remember his presence तो मुझे उसकी उपस्थिति याद है, देर वहाँ पर, particularly विशेष रूप से, on the night उस रात वाली उसकी उपस्थिति, when he read us जब उसने हमें पढ़कर सुनाई थी, his farewell अपनी विदाई वाली, टू द वर्ल्ड संसार से, अपनी विदाई वाली बातें संसार से उसने हमें पढ़कर सुनाई थी कि किस प्रकार से वह संसार से जा रहा है। कौन सी बात थी? आई ड्रीम मैं मानता हूँ, आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ड मैं संसार के अंतिम पड़ाव पे हूँ। ये लेसन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो और इसके डिस्क्रिप्शन में देखें। थैंक यू।